classes. Today I will discuss with you ledger's role, like closing and balancing of accounts, closing of personal accounts, closing of real accounts, closing of nominal accounts. मीन्स कि अकाउंट्स तो हम लोग ओपन कर लिए, अब अकाउंट को क्लोज करके डबल अंडरलाइन से और उसे नेक्स्ट ईयर जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। हम लोग उसे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला हम लोग देखते हैं क्लोजिंग एंड। पिछली वीडियो हम लोग जब बनाए थे उसमें हम लोगों ने लेजर खोल के उसे क्लोज नहीं किए थे कि मैंने बताई थी कि इसमें हम लोग आगे इसे डबल अंडरलाइन से क्लोज करके और नेक्स्ट डे जो है ट्रांसफ़र करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे डबल अंडरलाइन से बंद करके और नेक्स्ट डे जो है ट्रांसफ़र करना है। तो जिसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। इसमें कुछ नियम है, उसे पढ़ के हम लोग पता करेंगे कि कैसे उसे क्लोज करके नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करना है। जिसमें कि हम लोग का पर्सनल अकाउंट को अलग, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आता है वो पता चलेगा, रियल में कौन कौन सा आता है और नॉमिनल में कौन कौन सा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड or whenever needed, a businessman will be interested in knowing the position of various assets। मतलब कि जो अकाउंटिंग पीरियड के अंत में या जब भी कभी ज़रूरत पड़ता है तो जो बिजनेसमैन होता है वो जानने में इंटरेस्ट रखता है कि उसका जो अकाउंट है उसका सारा का पोजीशन कैसा है। तो इसके लिए फॉर दिस पर्पस द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। अकाउंट जो है वो बैलेंस किया जाता है। मतलब कि हम लोग का फर्नीचर कितने का खरीदाया, हम लोग का कैश, हम लोग का कितना खर्चा हुआ, हम लोग का कितने का डिस्काउंट में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सारा अगर बिजनेसमैन इंटरेस्ट रखता है जानने में तब जो है वह बैलेंसिंग, इसीलिए अकाउंट सबको जो है बैलेंसिंग किया जाता है। तो उससे हम लोग का टोटल पता चलता है कि टोटल फर्नीचर कितने का खरीदाया, टोटल कितने का एसेट परचेज हुआ, टोटल कितने का लायबिलिटी आया। ऐसे लायबिलिटी हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कितने का टोटल एसेट्स हुआ, कितने का डिस्काउंट में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए अकाउंट्स को जो है बैलेंस किया जाता है। फिर देखते हैं balancing of an account means that the debit and credit sides are total and the difference between the two sides is inserted on the sides which is sorted so as to make their totals equal। means बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स अकाउंट को बैलेंस करने का अर्थ होता है कि दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर टोटल। डेबिट और क्रेडिट साइड को हम लोग टोटल करते हैं एंड डिफरेंस, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है टू साइड्स का, इज इंसर्टेड ऑन द वन साइड। और एक जो बीच में जो डिफरेंस निकलता है उसको एक साइड जो है इंसर्टेड किया जाता है, लिखा जाता है। विच इज शॉर्टर, जो छोटा रहता है, विच इज शॉर्टर सो एज टू मेक देयर टोटल इक्वल। तो वहाँ पे जो कम रहता है उसमें उस जगह उसको शॉर्टर जगह उसको लिख के जो बैलेंस को जो है अकाउंट्स को टोटल इक्वल किया जाता है। इफ़ द डेबिट साइड एक्सिस द क्रेडिट साइड, मतलब कि डेबिट अगर बड़ा हो जाता है क्रेडिट से तो द बैलेंस इज कॉल्ड द डेबिट बैलेंस। तो उस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ द क्रेडिट साइड एक्सिस द डेबिट, और क्रेडिट साइड जो है वो एक्सिस रहता है डेबिट से, तो उस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं द बैलेंस इज कॉल्ड द क्रेडिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। As discussed earlier, all the accounts are classified into three categories according to their nature। I have discussed all the accounts, सारा accounts को तीन पार्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
टू देयर नेचर, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा रियल अकाउंट्स, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स डिस्कस एज फॉलो। यहाँ पे जो है बैलेंसिंग डिफरेंस जो है मेथड ऑफ ईच द 3 कैटेगरीज को अकाउंट्स को डिस्कस किया गया है नीचे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पहला देखते हैं क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ these accounts we can ascertain as to how much amount is owing from each individual customer and how much amount is owed to each individual creditor। मतलब फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ दिज अकाउंट्स को बैलेंस करने से वी कैन, ऐसे हम लोग निश्चित कर सकते हैं एज टू हाउ मच अमाउंट इज ओइंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट इज ओइंग टू ईच इंडिविजुअल क्रेडिटर। मतलब कि कितना अमाउंट जो है, हाउ मच अमाउंट इज ओइंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल और कस्टमर्स की कितना अमाउंट जो है हम लोग को कस्टमर को देना है और कितना अमाउंट जो है क्रेडिटर को देना है। इफ़ अ पर्सनल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस इट इंडिकेट्स द अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम। इफ़ अ पर्सनल अकाउंट अगर शो करता है डेबिट बैलेंस तो इट इंडिकेट्स, यह दर्शाता है कि अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय।